नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी और बात अमेरिका ईरान जंग खत्म करने वाले ब्लूप्रिंट की जो लीक हो गया है। 14 पॉइंट में समझिए पूरी डील। आखिर तेल से लेकर परमाणु तक सब कुछ तय हो चुका है। हालांकि एक तरफ अमेरिका ईरान से डील करने में लगा है तो दूसरी ओर इजरायल ने लेबनान पर फिर हमला बोल दिया। तो बताते हैं आपको, अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को होने वाले समझौते से पहले 14 सूत्रीय कथित ड्राफ्ट लीक हुआ है और इसमें स्थायी युद्ध विराम, हॉर्मूज जल डमरू मध्य खोलने, ईरान को तेल बेचने की अनुमति, 300 अरब डॉलर के निवेश फंड, प्रतिबंध हटाने, परमाणु कार्यक्रम पर समझौता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अंतिम मंजूरी जैसे बड़े प्रावधान शामिल हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों के बीच होने वाले समझौते का कथित 14 सूत्रीय ड्राफ्ट सामने आया है। सऊदी अरब के अल अरेबिया नेटवर्क की ओर से प्रकाशित इस लीक दस्तावेज में दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान की जमी हुई संपत्तियां यानी फ्रोजन एसेट्स जारी करेगा, तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में राहत देगा और ईरान के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की योजना बनाने में मदद भी करेगा। हालांकि यह भी लीक ड्राफ्ट है और आधिकारिक समझौता नहीं है। आइए जानते हैं कि 14 पॉइंट्स में है क्या क्या। तो पहला पॉइंट समझ लीजिए, लीक हुए 14 पॉइंट्स ड्राफ्ट में क्या क्या है ये समझ लीजिए। पहला पॉइंट है युद्ध हमेशा के लिए रोकने पर सहमति बनेगी। जो पहला पॉइंट है, समझौते पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी सभी मोर्चों पर लड़ाई रोक देंगे। दोनों देश भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई या धमकी नहीं देंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहला पॉइंट है इस डील का। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, दूसरा जो बिंदु है, एक दूसरे की सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। यानी दोनों देश ये मानेंगे कि वे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। हालांकि अमेरिका ने, अगर कहा जाए तो, ईरान के मामलों में दखल दिया और अब लेकिन ये दूसरा जो पॉइंट है ये कहता है कि एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। वहीं तीसरा जो बिंदु रहेगा वो भी समझिए कि 60 दिन में अंतिम समझौते की कोशिश होगी। यानी कि जो समझौता होगा 60 दिन के अंदर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। मौजूदा समझौते के बाद अधिकतम 60 दिनों के अंदर विस्तृत और अंतिम समझौता तैयार किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर दोनों पक्षों की सहमति से समय आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इस डील का चौथा महत्वपूर्ण बिंदु भी समझिए आप। चौथा बिंदु है अमेरिका समुद्री घेराबंदी हटाएगा। जी हाँ, समझौते के तुरंत बाद अमेरिका ईरान पर लगी नौसैनिक घेराबंदी हटाएगा। 30 दिनों के भीतर समुद्री यातायात को युद्ध से पहले के स्तर पर बहाल किया जाएगा। वहीं अंतिम समझौते के 30 दिन बाद अमेरिकी अतिरिक्त सैन्य बल भी हटाए जाएंगे। अब इसके बाद पांचवा बिंदु समझ लीजिए। पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ईरान हॉर्मूज जल डमरू मध्य खोलेगा। तो ईरान 30 दिनों के भीतर व्यापारी जहाज़ों की आवाजाही सामान्य कर देगा। इसके लिए समुद्र में बिछाई गई माइंस हटाई जाएंगी और तकनीकी बाधाएं भी दूर करेगा अमेरिका। तो इसके अलावा आप छठा बिंदु समझिए। छठवां जो पॉइंट है, 300 अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज की तैयारी भी है। तो अमेरिका और उसके साझेदार देश ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की निवेश योजना तैयार करेंगे। इसकी रूपरेखा 60 दिनों में बनेगी। अब सातवां बिंदु, 7th पॉइंट, जिसमें प्रतिबंध हटाने की शुरुआत होगी। जी हाँ, अमेरिका अंतिम समझौते के तहत ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से हटाएगा। इसमें अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े प्रतिबंध भी शामिल होंगे। तेल बेचने की छूट उसे शुक्रवार को ही मिल जाएगी। अब आठवां बिंदु बेहद खास, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान। कहा यह जाता है कि ये एक बिंदु लड़ाई का आधार बनाया गया था और अब इस पर जो इस डील का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है, परमाणु हथियार ईरान नहीं बनाएगा। जहाँ ईरान दोबारा भरोसा देगा कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यूरेनियम एनरिचमेंट और यूरेनियम का भविष्य अंतिम समझौते में तय होगा। अब इसके बाद 9th पॉइंट समझ लीजिए आप। 9वां जो बिंदु है वो है अंतिम समझौते तक यथास्थिति रहेगी। यानी अंतिम समझौते तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में कोई नया बदलाव नहीं करेगा। अमेरिका भी नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा और क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य तैनाती नहीं करेगा। अब 10वां जो खास पॉइंट है इस डील का, ईरान अमेरिका डील का, ईरान को तेल बेचने की तुरंत
छूट रहेगी। जहां समझौते पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका ईरान को कच्चा तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पाद और उनसे जुड़े सामान के निर्यात की अनुमति दे देगा। बैंकिंग, बीमा, शिपिंग और परिवहन सेवाओं पर भी छूट मिलेगी। अब 11वां महत्वपूर्ण बिंदु है, फ्रीज हुए फंड भी जारी होंगे। बातचीत में प्रगति के साथ विदेशों में जमे ईरानी फंड और संपत्तियां चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएंगी। इनका इस्तेमाल ईरान अपनी ज़रूरतों के अनुसार कर सकेगा। और अब 12वां बिंदु, निगरानी तंत्र बनेगा। दोनों देश अंतिम समझौते के पालन और भविष्य में कोई इसे ना तोड़ सके, इसके लिए एक निगरानी तंत्र भी बनाएंगे। अब 13वां बिंदु, 13वां जो पॉइंट है वह शर्तें पूरी होने पर आगे की बातचीत होगी। यानी ईरान तभी अंतिम समझौते की बाकी शर्तों पर बातचीत आगे बढ़ाएगा जब उससे भरोसा हो जाएगा कि अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी हटाने, हॉर्मूज खोलने, तेल निर्यात की छूट और फंड जारी करने जैसी शुरुआती शर्तों को लागू कर रहा है। अब 14वां और आखिरी पॉइंट आप समझ लीजिए, संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी होगी। अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाइंडिंग रेजोल्यूशन के जरिए कानूनी मान्यता दिलाई जाएगी। तो ये जो 14 बिंदु हैं इस समझौते के, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक दूसरी बात भी यहाँ पर समझ लीजिए, जिस वक्त ईरान अमेरिका डील को लेकर जश्न मनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त इजराइल ने साउथ लेबनान पर ड्रोन से हमले किए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने साउथ लेबनान में एक कार को निशाना बनाया जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल की ओर से ये पहला बड़ा हमला है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात हो गई है, उन्हें समझा दिया गया है, अब इजराइल लेबनान पर कोई अटैक नहीं करेगा। उसके बावजूद इजराइल ने ये ड्रोन हमला किया है। वहीं ईरान की सबसे बड़ी शर्त यही थी कि इजराइल लेबनान पर हमला नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि लेबनान पर अटैक ना करना इस समझौते का हिस्सा है। हमने साबित कर दिया है कि हम गंभीर हैं, लेकिन दूसरा पक्ष समझौते को लागू नहीं कर रहा है। बहरहाल यहां जरूर समझना होगा कि एक तरफ इजराइल लेबनान को टारगेट कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच डील सील होने वाली है। अब ऐसे में अगर इजराइल लगातार हमला करता है तो फिर क्या ये डील फिर खटाई में पड़ जाएगी? ये बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। बहरहाल मिडिल ईस्ट से जुड़ी इस क्राइसिस से तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।